नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर कर रही है काम। देशवासियों से मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए सुझाव भेजने का किया अनुरोध। केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत कई इलाकों को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का लिया निर्णय। मणिपुर में 4 और थाना क्षेत्रों नामबोल, लिमाखोंग, मोइरोंग और वांगोई को AFSPA के दायरे से किया बाहर। आपातानी जनजाति का मार्च महीने में चलने वाला 1 महीने का आतिथ्य आधारित त्योहार म्योको 0 में मनाया जा रहा है उल्लास के साथ। हारी और बुला विलेज में आयोजित म्योको का विदेशी पर्यटक भी उठा रहे हैं आनंद और अतिथियों को खिलाया जा रहा है पारंपरिक व्यंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है और अंगदान के लिए राज्यवासी होने की शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इससे लोग किसी भी राज्य में अंगदान के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार ने अंगदान के लिए उम्र 65 वर्ष से कम होने की शर्त को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में वर्ष 2013 में 5000 से भी कम लोगों ने अंगदान किए थे, लेकिन वर्ष 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से अधिक हो गई है। मेडिकल साइंस के इस दौर में ऑर्गन डोनेशन किसी को जीवन देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। कहते हैं, जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में असम के नायक लचित बोरफुकन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लचित की बहादुरी के कारण गुवाहाटी को मुगल सल्तनत से आजाद करा पाना संभव हुआ था और इस वर्ष उनकी 400वीं जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लचित बोरफुकन के जीवन पर आधारित एक निबंध लेखन अभियान में 45 लाख लोगों ने 23 भाषाओं में अपने निबंध भेजे, जो गिनेस रिकॉर्ड बन गया। श्री मोदी ने अब तक के पड़ावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देशवासियों से 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम को 100वीं कड़ी के लिए अपने सुझाव और विचार भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझावों और विचारों से मन की बात की 100वीं कड़ी को बेहद यादगार बनाने में मदद मिलेगी। हृदय से प्रशंसा करता हूं। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को मैं असम से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में बताना चाहता हूं। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। आप सभी जानते हैं कि हम वीर लासित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती मना रहे हैं। वीर लासित बोरफुकन ने अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथों से गुवाहाटी को आजाद करवाया था। आज देश इस महान योद्धा के अदम्य साहस से परिचित हो रहा है। कुछ दिन पहले लासित बोरफुकन के जीवन पर आधारित निबंध लेखन का एक अभियान चलाया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके लिए करीब 45 लाख लोगों ने निबंध भेजे। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि अब यह एक गिनीज रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है, और जो ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वीर लासित बोरफुकन पर ये जो निबंध लिखे गए हैं,
उसमें करीब करीब 23 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है और लोगों ने भेजा है। इनमें असमिया भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, बोडो, नेपाली, संस्कृत, संथाली जैसी भाषाओं में लोगों ने निबंध भेजे हैं। मैं इस प्रयास का हिस्सा बने सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बार मन की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे मन की बात के 100वें एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सभी अपने सुझाव जरूर भेजिए। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक कई पर्व और त्योहारों में व्यस्त रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। G20 RIIG डेलीगेट्स का ईटानगर कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर में उन्हें विदाई देने के लिए राज्य के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। G20 डेलीगेट्स को राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत के बारे में जानने का अवसर मिला और उन्हें इंडिजिनस इनोवेशन से रूबरू कराया गया। G20 डेलीगेट्स ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में ई विधान प्रोजेक्ट और पेपरलेस कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विधानसभा में सतत और नेचर फ्रेंडली कदमों की सराहना की। G20 डेलीगेट्स ने स्थानीय खान पान और बांस से बने उत्पादों के साथ ही स्वस्थ जीवन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के विषय में भी जानकारी हासिल की। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू ऑडिटोरियम में शनिवार को G20 समिट के तहत राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG डेलीगेट्स का स्वागत करते हुए राज्य के भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में 26 मुख्य और 100 से अधिक उप जनजातियां सांस्कृतिक और रीति रिवाजों में विविधता के बावजूद आपसी भाईचारे के साथ निवास करती है। राज्य में 80% वन क्षेत्र है और विश्व के 10 रिच बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से अरुणाचल एक है। इस अवसर पर राज्यपाल KT पटनायक, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष PD सोना सहित राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। G20 डेलीगेट्स के लिए इंडिजिनस इनोवेशंस और कल्चर से रूबरू कराया गया। We have more than 100 One chuan. You love one chuan. केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत कई इलाकों को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये फैसला पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 2014 के मुकाबले 2022 में उग्रवाद के मामले में 76% कमी आई है और सुरक्षा कर्मियों के शहीद होने के मामलों में भी 90% की कमी आई है। इस अवधि में उग्रवाद के कारण आम लोगों के मारे जाने की घटनाएं भी 97% कम हुई है। जारी आदेश के अनुसार मणिपुर में 4 और थाना क्षेत्रों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत संवेदनशील क्षेत्र के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। ये थाना क्षेत्र है नाम्बोल, लिमाखोंग, मोइरोंग और वांगोई। इसके साथ ही राज्य में संवेदनशील क्षेत्र के दायरे से बाहर किए गए थाना क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरुद्ध में
कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह किया। नई दिल्ली के राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि केरल की वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि के एक मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया दिया गया। इधर ईटानगर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव गांधी भवन के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाबम तुकी के नेतृत्व में पार्टी के सभी विंग के सदस्यों ने संकल्प सत्याग्रह में हिस्सा लिया। Here at Itanagar, in support of Shri Rahul Gandhi ji for this qualification from Member of Parliament Lok Sabha, and we are protest against such actions, the undemocratic actions against a particular leader, a leader of opposition, who is the voice of India and voice of the people, who rise against certain issues, the issues related to national security, issues related to national importance for unemployment of youths, for the farmers, for the women and children's security. Such actions demoralizing the entire nation and youth of the country. Therefore, we stand against such actions. We will condemn such actions and we stand with Rahul Gandhi at this moment. आपातानी जनजाति का मार्च महीने में चलने वाला 1 महीने का आतिथ्य आधारित त्योहार म्योको जीरो वैली में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। म्योको के दौरान पारंपरिक पद्धति से पूजा की जाती है और ये एक मैत्री और भाईचारे का त्योहार है। जीरो वैली के 7 आपातानी गांवों को मिलाकर प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक समूह के गांव में हर साल म्योको मनाया जाता है। इस वर्ष हारी और बुला विलेज में आयोजित म्योको का विदेशी पर्यटक भी आनंद उठा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना का लाभ उठाकर लेपारादा जिले के बासार में शिक्षित युवा ताके न्यूगौर ने व्हील अलाइनमेंट वर्कशॉप खोला है। उनका कहना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में युवाओं को सतत आय के लिए स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं और वे दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। मेरा नाम अगन न्यूगौर है। ये दीनदयाल उपाध्याय का एक बेनिफिशियरी मैं भी हूँ। तो स्पेशली ये हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी एकदम थैंक्स बोलना चाहता है। तो इस तरह हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को जो ऐसा इंकरेज करके मतलब दीनदयाल का स्कीम यहाँ में हमको लेपारादा में भी लागू किया। स्पेशली हम थैंक्स मतलब हम लोग का लोकल MLA गोपाल बसर जी को जो ये स्कीम को खुद अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, हम भी बहुत साल से अनएम्प्लॉयमेंट था यहाँ में, तो खुद बुला के बोला ऐसे ऐसे स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का, तो आप मतलब इंटरेस्ट है तो आप कीजिए बोला। तो आप भी अनएम्प्लॉयमेंट है तो मैंने भी उसको स्पेशली हम लोग का MLA को भी और एक बार थैंक्स देना चाहता हूँ। तो उसने बोला तो मैं भी ये भी अच्छा चीज़ है ना, तो मैं इसको ये करके यहाँ में लागू करके अभी मतलब जो भी हो यहाँ से तो हम चल रहे हैं अभी। तो ये मेरा एम्प्लॉयमेंट को भी हम अच्छा से मतलब ये करता है, आपका पेमेंट देता है और साथ में रेंट में भी एक साथ भेजने देके हम मतलब उन लोगों को भी खाना पीना भी हम ही खिलाता है। तो ये एकदम अच्छा स्कीम है। तो हम लेपारादा का यूथ को भी हम वही इनकरेज करता है कि आप लोग भी ऐसा दीनदयाल में ये कीजिए, अप्लाई कीजिए और ये अच्छा चीज़ है। अप्लाई करके मतलब ऐसे मतलब यहाँ में अनएम्प्लॉयड बैठने से अच्छा कुछ आजकल तो लड़का लोग अनएम्प्लॉयड है मतलब कुछ ड्रग्स क्या जूज़ करता है ना, तो इससे अच्छा आप लोग ये इसको स्कीम को ये कीजिए मतलब अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके सिर्फ ये नहीं है कि एलिमेंट नहीं है, मेरा जैसा भी नहीं है, दूसरा स्कीम दूसरा बहुत सा ये बिजनेस है आप लोग कर सकते हैं हम लोग का इधर ना। तो आप लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तवांग जिले के ब्रह्मदुमचुंग नुनेरी में भारतीय सेना और हंस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस शिविर में जिला उपायुक्त KN दामो,
तवांग ब्रिगेड के कमांडर विशेषज्ञ चिकित्सक इस शिविर में मौजूद थे। इस अवसर पर आसपास के गांव के लोगों ने भी स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया और उन्हें चिकित्सकों द्वारा विभिन्न बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। इस शिविर में सेना द्वारा लोगों को ब्लैंकेट भी वितरित किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।